हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में क्लास 9th के आप लोगों का साइंस का यानी कि त्रैमासिक जो परीक्षा चल रहा है विज्ञान का, इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको हम आंसर करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाए थे और ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और ये प्यारे बच्चे 100% है। जिस तरह से आप लोगों को हिंदी और संस्कृत का आपको बताया था ओरिजिनल पेपर, बिल्कुल उसी तरह से 100% ये वाला रियल है। 112 सेट कोड है, इसीलिए देख के जाइएगा। प्यारे बच्चे, आपको बता दें कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। आप लोगों का पता है कि प्यारे बच्चे, आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मात्र 40 बनाना है। तो आपको तो हम ना ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके कर लीजिएगा। इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले। देखिए, सेक्शन बी में 1 से लेकर 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्नों के जवाब देना है। क्या कहता है, जड़त्व का नियम क्या है, इसके कितने प्रतिपादित क्या है, चाल और वेग का अंतर स्पष्ट करे, एक समान वृत्त गति का त्वरित करे गति करे, पास्कल का नियम क्या है। और क्या कहता है आपका कि ध्वनि तरंगे के परावर्तन के किन्हीं 2 व्यावसायिक उपयोगों का उल्लेख करें, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, त्वरित गति से आप क्या समझते हैं, और संवेग की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका 9 से 10 नंबर का इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम पर बल, द्रव्यमान, त्वरण के संबंध स्थापित करें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए और इसे गति के रूप में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए स्थापित करें। 11 से लेकर 18 तक जिनमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्न के जवाब देना है। किसी ध्रुव कहते हैं ध्रुव की गुप्त ऊष्मा क्या है, और गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या कह रहा है, असंतृप्त विलयन क्या है, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन का एक तत्व है। स्थिर अनुपात का एक नियम लिखें, अणु की परिभाषा लिखें, सीएनजी क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व क्या है। और 19 से लेकर 20 तक जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे आपको लिखना, समस्थानिक्स और समभारिक्स में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ एक किसी तत्व के संयोजकता की व्याख्या करें। जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आप लोगों को लघु उत्तरीय 21 से लेकर 28 तक 4 प्रश्नों के जवाब देना है। कहता है, विसरण तथा प्रासरण से आप क्या समझते हैं, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं, तंत्रिका उत्तक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। और 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या है, जीवों के वर्गीकरण क्यों जरूरी है, रोग क्या है, और प्लास पोलियो कार्यक्रम क्या है। कहता है आपका फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है। और आपका 29 से लेकर 30 तक जिनमें से आपको किसी एक का जवाब देना है। देखिए, जाइलम उत्तक की रचना का कार्य का वर्णन करें, और जंतु जगत की प्रमुख इस विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आप कैसे, चलिए इसका हम ना आपको आंसर बताते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। उसका वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, जड़त्व ए का नियम कहता है कि यदि कोई विराम अवस्था में विराम से ही रहेगी, तो यदि क्या कहते हैं गति में हो तो उसी वेग चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसे कहते हैं गैलीलियो का न्यूटन का प्रतिपादित कहते हैं। 2 नंबर का, सीधे चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाँ, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, भले ही इसमें चाल समान रहती है, लेकिन हर बिंदु पर दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का, हम न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के समानुपाती होती है। कहता है आपका गणितीय रूप F बराबर m इंटू ए, जहाँ F बल और m द्रव्यमान, a त्वरण, और यह सूत्र बताता है कि बल वस्तु के द्रव्यमान उससे उत्पन्न त्वरण की गुणनफल के बराबर होती है। किसी द्रव्य की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडल के दाब पर किसी द्रव्य के 1 किलोग्राम को उसमें क्वथनांक पर बिना तापमान बदले गैस के बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीयकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन, बर्तन की दीवारों की प्रति इकाई क्षेत्रफल को गैस के कणों के द्वारा टकराने से जो बल लगता है उसे गैस का दाब कहते हैं। देखिए आपका ऑप्शन तृप्त बल क्या कहता है, वह विलयन जिससे एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए आपका 16 नंबर का है, अणु किसी तत्व के यौगिक का वह छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिससे उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। बिल्कुल। 19 का लिखना है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। कार्बन 12 और कार्बन 14 हो जाएगा। समस्थानिक अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण कैल्शियम 40 और आर्गन 40 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करता है, विसरण के में पदार्थ कण उच्च सांद्रता के और भी माध्यम ठोस द्रव गैस गति करने जबकि प्रसारण केवल द्रवों के में ही होता है। विलायक के कण अर्ध के परागमय और झिल्ली के आर पार होती है। 23 नंबर का सीधे आप लोगों को है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य शरीर के एक भाग से दूसरे भाग संवेदनाओं के सूचनाओं को पहचानना है। यह मस्तिष्क के अंगों को आदेश ले जाता है और बाहरी उत्तेजनाओं जैसे दर्द ताप महसूस करने लगते हैं। 5 जगत वर्गीकरण H.A. व्हिटेकर द्वारा के आधार मुख्य कोशिका के प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स शारीरिक संगठन एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय पोषण की विधि स्वपोषीय विषम पोषीय है। 26 नंबर का संतर, रोग वह असामान्य शारीरिक या मानसिक स्थिति है जिनसे शरीर सामान्य कार्य बाधित हो जाता है। व्यक्ति असुविधा या दर्द महसूस होता है। 30 नंबर का इसका लिखना है कि जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक्स जीव होते हैं, इनकी कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं होती है। विषम पोषीय होते हैं यानी अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर कार्य निर्भर रहते हैं। क्या कहता है आपका कि इनके चलने फिरने प्रचलन क्षमता होती है और इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो शरीर का नियंत्रण करता है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका जाके देख लीजिएगा साइंस का, और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं, उसका भी चैनल पर अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को ना लाइक ज़रूर से कर लीजिए प्यारे बच्चे, साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चे। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली आपको चलना पड़ेगा। सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabireducation.in, इस तरह से मिलेगा। बिल्कुल इस तरह का ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 9th वाला सेक्शन दिखेगा। क्लास 9th में प्यारे बच्चे आप लोगों को ऊपर में ही ना यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको साइंस और सोशल साइंस का उस पर क्लिक करेंगे हम, जैसे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे, आप लोगों को सम इंपॉर्टेंट्स लिंक पर आकर के आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक पेज सारे को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव का सेक्शन मिलेगा, इस तरह से आपको आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर की ओर सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।